नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, दारुल इफ्ता इमाम आजम अबू हनीफा, जामिया इमाम अख्तर रजा, मुफ्ती हसन रजा मरकजी साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम अज़ीज़ान गिरामी, अज़ीमुल बरकत, अज़ीमुल मरतबत हज़रत हाफिज़ मीराज साहब क़िबला, दिगर सामईन व सामिआत, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मस्जिद के दीवारों की टेक छोड़ दें और हो सके तो सामने आ जाएं। टेक लगा के कोई ना बैठे। अभी जवान है आप हज़रात, जवानी का सबूत दें। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फिल क़ुर्बा। वक़ाल तआला फ़ी मक़ामिन आख़र इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वज़्ज़ाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन। अब हज़रात आमीन कहें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फज़ल व करम से और जिन बुजुर्गाने दीन का नाम लेकर बारगाह इलाही में इस्तिगासा किया जा रहा है, उनकी बरकतों से हमारी और आपकी और जिन जिन के लिए आप नियतें करेंगे इंशाअल्लाह ताला उन तमाम की नेक जायज़ दुआएं पूरी होगी इंशाअल्लाह ताला। ये हमारा अकीदा है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने महबूब बंदों को ताकत भी दी है, इख्तियार भी दिया है, तसर्रुफ भी दिया है और हमें मांगने का सलीका भी सिखाया है कि अगर मेरी रज़ा चाहते हो और मेरी बारगाह में मकबूलियत चाहते हो तो मेरे महबूब बंदों की बारगाह में आओ और वहाँ आने के बाद में उनके वसीले से दुआ करो तो तुम्हारी दुआओं को सुना भी जाएगा, पूरा भी किया जाएगा। थोड़ी सी आवाज बढ़ा के इको कम कर दो। अली हसन जाओ, इको कम कर दो, थोड़ी सी आवाज बढ़ा दो। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शफ़ी अल मुज़निबीन, या रहमतल लिल आलमीन, या अमान अल खाइफीन, या मुल्तजा इमदाद कुन। ली खमसतुन उतफी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा व बनाहुमा वल फातिमा। खुदाया बहक के बनी फातिमा कि बर कौल ईमा कुनी खातिमा
अगर दावतम रद कुनी वर कबूल, मनो दस्तो दामान आले रसूल। वो से आज़म बमने बेसरो सामा मददे, थोड़ा सा वापस बढ़ाओ। वो से आज़म बमने बेसरो सामा मददे, क़िबला ए दी मददे काबा ए ईमा मददे। इंतज़ारे करमे तुश्त मने ऐनीरा, ए खुदा जुयो खुदा बीनो खुदा दा मददे। बगिरदाबे बला उफ्ताद कश्ती, ज़ईफ़ानो शिकस्तारा तो पुश्ती। बहक्के ख्वाजा ए उस्मान हारूनी, मदद कुन मदद कुन मदद कुन या मुईनुद्दीन चिश्ती। ए अशरफ ज़माना ज़माना ए मदद नुमा, दरहाए बस्तराज़े कलीदे करम कुशा। सरवरा शाहा करीमा दस्तगीरा अशरफा, हुर्मते रूहे पयंबर यक नज़र कुन सुएमा, यक नज़र कुन सुएमा, यक नज़र कुन सुएमा। क़ादरियम नारइया गौसे आज़म मीज़नम, दमज़ शेख अहमद रज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम। क़ादरियम नारइया गौसे आज़म मीज़नम, दमज़ शेख अख्तर रज़ा खां क़ुत्ब आलम मीज़नम। क़ादरी कर क़ादरी रख, क़ादरियों में उठा, क़द्र अब्दल क़ादिरे क़ुदरत नुमा के वास्ते। आइए हज़रात, अर्ज़ मारूफ से कबल इंतहाई अदब व एहतराम के साथ जी लगाकर बारगाह रिसालत में आप में दुरूद पाक का खिराज पेश करें। पढ़े अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह, वसल्लिम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, जैसा कि अभी हज़रत ने बताया कि आज की ये बज़्म पाक और महफ़िल पाक दो मुक़द्दस हस्तियों की जानिब मंसूब है, जिसमें पहली हस्ती का नाम नवासाए रसूल इब्ने रसूलुल्लाह हज़रत इमाम हसन मुजतबा रज़ियल्लाहु अन्हु, और दूसरी मुअज़्ज़ज़ हस्ती का नाम है मुजद्दिद अल-फ़सानी इमाम रब्बानी शेख अहमद फ़ारूक सरहंदी रहमतुल्लाहि ताला अलैह। ये दो मुक़द्दस हस्तियां हैं जिनका विसाल पाक 28 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र को हुआ, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हम सुन्नियों के मुक़द्दर में आया है कि हम अपने अकाबिरीन को फरामोश नहीं करते हैं, बल्कि उनके योम वफ़ात पर हम उर्स का एहतमाम करते हैं और उनकी याद ताज़ा की जाती है और उनके ज़िंदगी के हालात लोगों के सामने पढ़कर सुनाते हैं और बताते हैं कि उनकी ज़िंदगी कैसे गुजरी और उन्होंने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारी और उसका मकसद क्या होता है। मकसद सिर्फ इतना होता है कि उनकी ज़िंदगी सुनकर हम अपनी ज़िंदगी के अंदर इनकलाब लेकर आए। कुरान पाक ने भी नज़रिया यही दिया, वकुल्लन नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुल मा नुसब्बितु बिही फुआदक। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तसल्ली दी। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीन की राह में बहुत मशक्क़त करते थे, अपने आप को थका लेते थे, अपने आप को परेशानी में डालते थे और खूब कोशिशें करते थे, और हर कोशिश आपकी ये होती थी कि जिसको भी मैं तबलीग करूँ बस वो दामन इस्लाम में आ जाए।
इस तरह आपने दीन की तबलीग की है और लोगों को समझाया है और लोगों को दीन की तरफ लाने के लिए खुद नबियों का सरवर और नबियों का ताजवर फर्दन फर्दन एक एक आदमी के पास आप जाते थे, लोगों को समझाते थे, दीन बताते थे, इस्लाम की हक्कानियत समझाते थे, एक अल्लाह वहदहू ला शरीक के सामने झुकने का तरीका सलीका बताते थे। अल्हम्दुलिल्लाह ये तो हुजूर अली की सलात व सलाम के सदक़े हमारे ऊपर एहसान है अल्लाह का कि उसने हमें इस्लाम मुसलमान बनाकर पैदा फरमाया और इस्लाम के दामन से वाबस्ता बनाकर पैदा फरमाया। वरना देखो साहबाए किराम की जिंदगी कि जिस दौर के अंदर कुफ्र का इस तरह मतलब बोलबाला था कि हर तरफ कुफ्र ही कुफ्र था, और ऐसे माहौल के अंदर एक तन्हा शख्स का जाकर लोगों को तबलीग करना और फिर उनका अपने दीन के अंदर मजबूत होना, उनको समझाना, ये बड़ी मुश्किल की बात थी। मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत के तौहीद की दावत देने के लिए मुस्तफ़ा करीम अली की सलात व सलाम ने एक बार नहीं कई बार आपने अपने ऊपर मशक्क़तें बर्दाश्त की, लोगों के ताने सुने, लोगों ने बहुत बहुत बुरा आपको कहा, मगर आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत की तौहीद का परचम लहराया और लोगों को अल्लाह रब्बुल इज्जत वहदहू ला शरीक की बारगाह में बराबर झुकने का आप हुक्म देते रहे, बराबर झुकने का हुक्म देते रहे। आज अगर हम दीन की तरफ कदम उठाते हैं और दो चार लोग हम में से ही उठकर मुखालिफत कर दे तो हम पीछे आ जाते हैं कि यार क्या करें, अपने ही लोग मुखालिफत करते हैं, हम तो चले थे भलाई का काम करने के लिए, दीन की दावत देने के लिए, मगर हमारे ही लोग साथ नहीं देते हैं, पीछे आ जाते हैं। नहीं, आकाए तो जहां सरवरे कोनो मकान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी पढ़कर देखें, हुजूर की सीरत का मुताला करके देखें, आपको जिसने झुटलाया था वो शख्स भी आपके घर का था, जिसको अबू जहल कहा जाता है, उसने झुटलाया था आपको। हिम्मतें टूट जाती है कि जब घर का आदमी खड़े होकर मुखालफत करता है, मगर मुस्तफ़ा करीम अली की सलात व सलाम दुनियादारों को राजी करने के लिए नहीं आए थे, परवरदिगार आलम को राजी करने के लिए आए थे। या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक का परवाना लेकर आए थे कि महबूब अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो आपको पैगाम दिया है आप उसको लोगों तक पहुंचा दो। अब उसको पहुंचाने के अंदर मुस्तफ़ा करीम अली की सलात व सलाम ने किसी भी तरीके का किसी से कोई भेदभाव ना किया, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का हुक्म जो था वो आपने लोगों तक पहुंचाया। अब उसको पहुंचाने के अंदर आप पर बड़ी मशक्कतें आई, बड़ी तकलीफें उठाई, कहीं पर छोटे छोटे बच्चों ने आप पर पथराव किया, कहीं पर किसी ने आपकी राह में ऊंट की ओजड़ियां डाली, किसी ने आपकी पुश्त मुबारक पर ऊंट की ओजड़ी डाली, किसी ने आपके बदन पर पत्थर मारे तो बदन से लहू भी गिरा। अल्लाह अकबर कबीरा। आप देखें नबी पाक की शान क्या है, आका अली की सलात व सलाम का मकाम क्या है। अगर चाहते तो एक दुआ के अंदर पूरी कायनात का बच्चा बच्चा मुसलमान होता, मगर यह अल्लाह रब्बुल इज्जत की आजमाइश थी कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसे चाहा हिदायत अता फरमाई और जिसे चाहा हिदायत से महरूम रखा। यह अल्लाह रब्बुल इज्जत की मशीयत है। मगर मुस्तफ़ा करीम अली की सलात व सलाम के प्यारे दीवानों, आज हमें मुस्तफ़ा करीम अली की सलात व सलाम की तालीमात क्या हमें जहन देती है और हुजूर अली की सलात व सलाम की सीरत और आपका ये उस्वाए हसना हमें क्या पैगाम देता है। हमें ये पैगाम नहीं देता है कि हम खामोश बैठे रहे, हमें ये पैगाम देता है कि हम खुद मुस्तफ़ा करीम अली की सलात व सलाम के तालीमात आपके नजरियात पर कायम रहे और पूरी दुनिया के अंदर निजाम मुस्तफ़ा कायम करने की कोशिश करें। ये पैगाम हमें इस्लाम देता है। और आपने पूरी जिंदगी तबलीग करने में गुजारी, पूरी जिंदगी तबलीग करने में गुजारी, लोगों को बताया कि खुदा वहदहू ला शरीक की मारिफत क्या चीज है। लोगों ने अल्लाह रब्बुल इज्जत की मारिफत का मजा चखा ही नहीं है अभी तक कि उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत की मारिफत हासिल हो। हमें तो पता ही नहीं है अल्लाह वहदहू ला शरीक की वहदानियत की लज्जतें क्या होती है। बुजुर्गान दीन से पूछो जिनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मकाम अता फरमाया, एक मनसब अता फरमाया। ये मकाम और मनसब ऐसे नहीं मिलते हैं। अल्लाह वहदहू ला शरीक की इबादत की जाती है और फराइज और वाजिबात पर मुवाजिबत बरती जाती है, नवाफिल की तरफ कसरत की जाती है, तब जाकर अल्लाह रब्बुल इज्जत उस बंदे को चुनता है और चुनने के बाद में अपनी मोहब्बत उसके दिल में डाल देता है और ऐसी मोहब्बत डालता है फिर उसकी मोहब्बत पूरी दुनिया वालों के दिल में डालता है।
ऐसे नहीं मिलती है अल्लाह वहदहु ला शरीक की मोहब्बतें। इन बुजुर्गान दीन जिनका हम वसीला लेते हैं, सीरत पढ़े, आप सीरत पढ़े। खुद मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम नबी, नबियों के नबी और तमाम अंबियाए किराम के सरदार, नबियों को नबूवत मुस्तफ़ा करीम के सदक़े में अता फरमाई है। नबियों को नबूवत, अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत एक कौल हजरत मुजद्दिद अल-फसानी का अर्ज करूं, मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम की एक हदीस पाक नकल फरमाई, हदीस कुदसी नकल फरमाई मकतूबात रब्बानी के अंदर। अल्लाह अकबर कबीरा। हदीस पाक के अल्फाज क्या है? मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज करते हैं, अल्लाहुम्मा अंता वमा अना, अल्लाहुम्मा अंता वमा अना वमा सिवा का तरक्तु लि अजलिका। मौला फकत तू ही है और मैं कुछ भी नहीं हूं, फकत तू ही है, मैं कुछ भी नहीं हूं। वमा सिवा का तरक्तु लि अजलिका, और जो कुछ तेरे सिवा मखलूक के अंदर है उन तमाम को मैंने तेरी वजह से छोड़ दिया है। लज्जत इसकी महसूस नहीं हुई है। पूरी दुनिया को, पूरी मखलूक को मुस्तफ़ा करीम फरमाते सिर्फ तेरी वजह से छोड़ दिया, यानी उसकी तरफ रगबत नहीं करी। एक मकाम पर मेरे आका फरमाते अगर मैं चाहूं तो ये ओहद के पहाड़ मेरे बराबर, मेरे साथ साथ सोना बनकर चले। अल्लाह ने वो ताकत दी है, वो इख्तियार दिया है और वो पावर अता फरमाया है। मुस्तफ़ा करीम फरमा रहे हैं अगर चाहूं तो ये ओहद के पहाड़ मेरे साथ चले और ऐसे ना चले, सोना बनकर चले। अगर चाहूं तो मुस्तफ़ा करीम को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तसर्रुफ भी दिया है, इख्तियार भी दिया है, पावर भी दिया है। मगर मेरे आका क्या अर्ज कर रहे हैं मौला की बारगाह में, मौला अंता वमा अना, तू ही है, मैं कुछ भी नहीं हूं। वमा सिवा का तरक्तु लि अजलिका, और जो कुछ भी तेरे अलावा है फकत तेरी रजा की खातिर सबको छोड़ दिया है। अब इस पर मेरे अल्लाह ने क्या इरशाद फरमाया, सुने, या मोहम्मदू अना वो अंता वमा सिवा का खलक़तु लि अजलिका। ए मोहम्मद सुन, जब तू ये बात कह रहा है कि तेरे लिए सारी मखलूक को छोड़ा, तो मोहम्मद सुन, अना मैं हूं, वो अंता और तू भी है, वमा सिवा का खलक़तु लि अजलिका, और जो कुछ दुनिया की रंगीनियां है और जो कुछ दुनिया का साजो सामान है इसको मैंने फकत तेरी रजा के लिए पैदा फरमाया। खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद, आपकी खातिर बनाए दो जहां, अपनी खातिर जो बनाया आप है। और बरेली का ताजदार कहता है जमीन और जमा तुम्हारे लिए, मकीन व मका तुम्हारे लिए, चुनी नो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, दहन में जुबा और बदन में है जान, हम आए यहां उठे भी वहां। हाँ, ये बात होनी चाहिए। इमाम ने जो बात कही है कि दहन में जुबा तुम्हारे लिए, तो ये बात करनी है, ये बात करनी है। दहन में जुबा तुम्हारे लिए, अगर इस जुबान से किसी के कसीदे निकले तो किसी और के नहीं, आमिना के लाल के निकले। करू मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला, मैं गदा हूं अपने, हाँ मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दिल पारा ना नहीं। अल्लाह, बरेली के ताजदार ने जहन दिया है। नवाबों ने कहा था कसीदा लिख दे, मालो जर दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह, मालो जर दिया जाएगा। मगर इमाम ने क्या जहन दिया, मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पाराए ना नहीं, पाराए ना नहीं। मैं रोटी के टुकड़ों पर बिकने वाला नहीं हूं, मुझे मोहम्मद अरबी की गुलामी ने खरीद लिया है। हुजूर अलैहिस्सलाम के कदमों पर बिक चुका हूं, और जो एक मर्तबा मुस्तफ़ा करीम के दामन से वाबस्ता हो जाए और अपनी जान मुस्तफ़ा करीम के कदमों पर निछावर कर दे, फिर उसको किसी की सल्तनत की और किसी की सरवरी की जरूरत नहीं है। उसी के लिए बस मुस्तफ़ा की गुलामी काफी हुआ करती है। मेरा दीन पाराए ना नहीं। अल्लाह अल्लाह, बरेली के ताजदार के नजरिए ले, दहन में जुबान, हाँ अब तारीफ अगर हो तो मुस्तफा की तारीफ, और बदन में है जान, हाँ अब दुनियादारों पर मर मिटने का जज्बा नहीं हो, मुस्तफा करीम के लिए बदन में जान है तो यकीनन मुस्तफा के नाम पर जान को कुर्बान करने का जज्बा भी होना चाहिए। इंशाअल्लाह ताला रहेगा, रहेगा इंशाअल्लाह ताला।
और होना चाहिए। जब तक ये जज्बा ना आ जाए ईमान कामिल नहीं होता। ईमान को अगर मुकम्मल करना है तो वही कहना पड़ेगा, फिदा का या रसूल अल्लाह, फिदा का या रसूल अल्लाह, फिदा का अभी व उम्मी या रसूल अल्लाह। हुजूर मैं भी आपके कदमों पर कुर्बान हूँ, मेरे बाप भी कुर्बान है, मेरी माँ भी कुर्बान है। जब ये जज्बा दिल के अंदर पैदा होगा तब जाकर इश्क मुस्तफ़ा की शमा रोशन होगी। मुस्तफ़ा करीम की मोहब्बत ऐसे नहीं मिला करती है, हुजूर के नक्शे कदम पर चलना पड़ता है, जान को निछावर करना पड़ता है। और सुने, जो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत की बात करता है, जो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की नामूस की हिफाजत की बात करता है, तो फिर वो दुनिया की नजर में अच्छा हो ना हो, आमिना की लाल की नजर में जरूर अच्छा हो जाया करता है। हाँ, एक मकाम पर अहले सुन्नत व जमात और देवबंदियों का मुनाजरा हुआ। उसके अंदर अहले सुन्नत व जमात के एक बड़े आलिम दीन ने उन इबारतों को पढ़ा और पढ़ने के बाद में मुनाजरे के अंदर कह दिया कि ये सारी इबारतें कुफरी है और जो इसका कायल है, जो इन बातों को मानता है, वो दायरा इस्लाम से खारिज है। और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इज्जत तमाम इज्जतों में अफजल है। मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का मकाम तमाम मकामों में अफजल है। और मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ज़ात बाबरकत वराउल वरा है, हमारी फहम और हमारे जहन में नहीं आ सकती है। अल्लाह अकबर कबीरा। उन्होंने तक़वियतुल ईमान जिसका नाम है किताब का, उसकी तरदीद फरमाई है। और इस किताब को लिखने वाला कौन है? जिसका नाम इस्माइल दहलवी है। उसने इस किताब को लिखा और लिखने के बाद में हिंदुस्तान के अंदर शाये किया। शाये करने से पहले एक मीटिंग अपने लोगों की ली थी और लेने के बाद में अपने ही और लोगों को बताया कि ये किताब मैंने लिखी है। और मुझे लगता है कि इस किताब को मंजरे आम में आने के बाद में मुसलमानों के अंदर फूट होगी, इख्तलाफ होगा। खुद कह रहा है कि इस किताब में मैंने वो बातें लिखी है कि जब लोग इसको पढ़ेंगे तो पढ़ने के बाद में फूट भी आएगा, इख्तलाफ भी होगा, मुसलमान आपस में लड़ेंगे भी। और ये बात कब कही जा रही है? ये उस वक्त कही जा रही है जब बरेली का ताजदार दुनिया में पैदा भी नहीं हुआ था। आपकी पैदाइश से 32 साल कबल ये बात करी जा रही है, यानी तकरीबन 1340 हिजरी का वाकया है। ये किताब लिखी गई और बताया गया कि फूट होगी। किसी ने कहा हटा दिया जाए बातों को, किसी ने कहा नहीं, हजरत ने जो लिख दिया उसको रखा जाए। आज भी अनभक्त लोग मौजूद है। अनभक्ति की हद देखें, अल्लाह अकबर। ऐसे गुस्ताखियां होने के बावजूद भी फकर अपने पीर को राजी करने के लिए, अपने उस्ताद को राजी करने के लिए उस किताब को वैसे बाकी रखा, जबकि उस किताब के अंदर अकीदा था, अल्लाह अकबर कबीरा, नबी पाक साहिब औलाद के बारे में अकीदा था कि हुजूर को इल्म गैब नहीं है। नबी पाक साहिब औलाद की हयात का इनकार उसमें था। नबी पाक साहिब औलाद के बारे में लिखा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मरकर मिट्टी में मिल गए, माअल्लाह। ये सारे ऐसे बड़े अकीदे उस किताब के अंदर मौजूद है। जिसका नाम मोहम्मद हो या अली हो, वो किसी चीज का मालिक मुख्तार नहीं है। ऐसे बुरे बुरे अकीदे उस किताब में मौजूद थे। उस किताब को शाया किया। शाया करने के बाद में पूरे मुसलमानों के अंदर इख्तलाफ हुआ। ऐसा इख्तलाफ हुआ कि जिसके दिल के अंदर मुस्तफ़ा करीम के इश्क की शमा रोशन थी, हर आलिम ने उठकर उसका रद्द किया। और ऐसा रद्द किया कि उसके कायल को काफिर साबित किया। और जमाने को बताया है कि दुश्मने अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरब्बत कीजिए, गैस में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत कीजिए। रहेगा यूं ही उनका, रहेगा यूं ही, रहेगा यूं ही उनका, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले, पड़े खाक हो जाए जल जाने वाले। तू घटाए कि किसी के न घटा है न घटे, जब बढ़ाए तुझे अल्लाह ताला तेरा, वरफाना लका जिक्र का है साया तुझ पर, जिक्र ऊंचा है तेरा, बोल बाला है तेरा, जिक्र ऊंचा है तेरा। और मर गए मिट गए, मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। वरफाना लका जिक्र, महबूब हमने आपके जिक्र को बुलंद कर दिया, करेंगे नहीं, कर दिया। और जिसको अल्लाह बुलंद कर दे, है मजाल किसी को पस्त करने की, नहीं कर सकता।
आसमान के चांद की तरफ थूके तो थूक चांद पर जाएगा कि चेहरे पे पलट कर आएगा? चेहरे पर पलट कर आएगा। तो इन पाखंडियों से कहो और बताओ इनको कि तुम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौहीन करके मुस्तफा के चेहरे पर आप कोई गर्द और आलूद नहीं ला सकते। ये आमिना का लाल वो चांद है कि चांद को भी रोशनी आमिना के लाल के सदके में मिली गई। चांद से तशबीह देना ये भी क्या इंसाफ है? चांद में तो दाग है, मुस्तफा का चेहरा साफ है। हाँ, मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर भौंकने चले, अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों ने पूरी जिंदगी पहरा दिया है मुस्तफा की अजमत पर, और खुद मेरे आका अलैहि सल्लम की हयात में दिया। हजरत हस्सान बिन साबित शायर थे और बारगाह रिसालत में आपके नात खां थे, और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम उनको नीचे नहीं बिठाते थे, अपने मिंबर पर खड़ा करते थे, अपने मिंबर पर खड़ा करते थे। और हजरत हस्सान बिन साबित मुस्तफा करीम का दिफा करते थे, और जिन्होंने अशआर की शक्ल में मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शान में तौहीन की, वो फिर अशआर की शक्ल में मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ बयान करते थे और जमाने को पैगाम देते थे कि हमने मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जैसा कायनात में नहीं देखा है। व अहसनु मिनका लम तरक़त्तु आईनी व अजमलु मिनका लम तलिदिन निसा व अहसनु मिनका लम तरक़त्तु आईनी। मेरी आंखों ने कभी भी आपके जैसा हसीन व जमील देखा ही नहीं। वो अहसन मिनका लम तरक़त्तु आईनी वो अजमल मिनका लम तलिदिन निसा। आका देखता कैसे? अगर किसी माँ ने जना हो तो देखूं, कोई माँ ऐसा आमिना के लाल के जैसा लाल जने तो मेरी आंखें देखे। खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन, तेरे तो वस्फ ऐब तनाही से है बरीद। हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन, आका अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको हर ऐब हर नुक्स से पाको मुनज़्ज़ा मुबर्रा बनाकर पैदा फरमाया। और ये आज 14वीं सदी का वहाबी देवबंदी गैर मुक़ल्लिद अहले हदीस, अल्लाह अकबर कबीरा, क्या मुंह और क्या इनकी बातें। हजरत हस्सान बिन साबित तो फरमा रहे हैं खुलिक़ता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन, अल्लाह ने हर ऐब से पाक और मुनज़्ज़ा पैदा फरमाया। और ये कुरान पढ़ता है, कई ऐसी आयत मिल जाए जिसमें इल्मे गैब की नफी हो। कुरान पढ़ता है, कई ऐसी आयत मिल जाए जिसमें हुजूर का इख्तियार साबित ना होता हो। कुरान पढ़ता है इस नियत से, कई ऐसी आयत मिल जाए जिसमें अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शाफ़े यौम नुशूर होना साबित ना हो। इस नियत से कुरान पढ़ रहा। और मैं अपनी तरफ से नहीं कहता, एक मुनाजरा था अहले सुन्नत व जमात का और वहाबियों का। अहले सुन्नत व जमात और वहाबियों का 3 रोजा मुनाजरा मुतय्यन हुआ, और मुतय्यन होने के बाद में सुन्नी हर दिन कुरान पाक की तिलावत करता और तलाश करता कि मेरे आका की शान में कोई आयत मिले, मेरे आका की शान में कोई आयत मिले। और वहाबी पूरी रात खंगालता कि इन बदअकीदों ने जो अकीदा लिखा है, अब इसके मुताबिक कुरान में आयत तो ढूंढूं। ये तक़वियतुल ईमान के अंदर जो लिखा कि हुजूर इल्मे गैब नहीं जानते, आज मैं उनका वकील बन के आया हूँ, आज मैं उनका वकील बन के आया हूं, उनकी वकालत करनी है। जरा अपने इस इमाम की बात को कुरान से साबित तो करूं। तो अब वो इल्मे गैब का इनकार कुरान में तलाश कर रहा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मालिक मुख्तार ना होने का सबूत कुरान में तलाश कर रहा। एक दिन तलाश करता रहा, 2 दिन तलाश करता रहा, अक्ल के पर्दे उठे, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हिदायत दी। तीसरे दिन आकर बैठा कि मुझे अपनी तमाम बातों से रुजू कराइए, और मैं अपनी तमाम बातों से तौबा करता हूँ कि ये दीन भी क्या दीन है और ये फिरका भी क्या फिरका है कि तुम हर रात कुरान पढ़ते हो और मुस्तफा करीम की नात बयान करते हो, हर दिन कुरान की तिलावत करते हो, हर रात कुरान के अंदर आयत ऐसी तलाश करते हो जहां पर मुस्तफा करीम की शान बयान हो रही हो, मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तारीफ और तौसीफ वाली आयतें आप तलाश करते हो। मैं कहां गुमराहियों में भटक रहा हूं कि कहीं मुस्तफा करीम के इल्मे गैब का इनकार करने वाली
आयत तलाश करता हो, कहीं मालिक मुख्तार ना होने वाली आयत तलाश करता हो। अरे ये कुरान तो अल्लाह ने हिदायत के लिए दिया है, मैं पढ़ रहा हूँ इस नियत से पढ़ रहा हूँ कि कहीं मुस्तफा का नुक्स मिले। अल्लाह अल्लाह, ऐसा दीन दीन नहीं है, ऐसा मजहब मजहब नहीं है, ऐसा फिरका और ऐसा गिरो गिरो नहीं है। मैं अपनी उस बातिल फिरके से, देवबंदियत से तौबा करता हूँ और उसके कायल को काफिर साबित करता हूँ और अहले सुन्नत व जमात के अंदर दाखिल होता हूँ। ये कुरान पढ़ते इस नियत से पढ़ते हैं, मालूम है आपको? हाँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हम सुन्नियों के इमाम ने क्या कहा मालूम? शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान की हर आयत मुस्तफा करीम की नात बनाकर नाजिल फरमाई है। वही अव्वल, वही आखिर, वही जाहिर, वही बातिन। हर आयत, कोई भी आयत उठा लो, हर आयत मुस्तफा करीम की नात है। और फरमाते हैं यूं तो सूरह इखलास अगर पढ़ोगे तो अल्लाह की तौहीद नजर आएगी, अल्लाह का बेनियाज होना नजर आएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत की कोई औलाद नहीं है उसका जिक्र नजर आएगा, न अल्लाह किसी की औलाद है ये नजर आएगा। मगर ये सूरत भी मेरे आका की नात है। कहा कैसे नात है? कहा नात ऐसे है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद नहीं फरमा रहा है या अय्युहन नासु इन्नी वाहिदुन, बल्कि महबूब को कह रहा है कुल हुवल्लाहु अहद। ए महबूब आप फरमाइए कि मैं एक हूं, आप फरमाइए। मैं अपनी वहदानियत का इकरार भी आपकी जुबान से करूंगा ताकि लोग मुझे पहचाने तो डायरेक्ट आने की कोशिश ना करे, पहले दामने मुस्तफा में आए और आने के बाद में कहे मैं मुजरिम हूं आका, मुझे साथ ले लो कि है रास्ते में जा बजा थाने वाले। वसले मौला चाहते हो तो वसीला ढूंढ लो, बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा। हाँ, बेवसीला नजदियो हरगिज खुदा मिलता नहीं। मेरे महबूब के दामन में आओ और फिर अल्लाह की बारगाह में इस्तिगासा करो तो अल्लाह को तुम अपना महबूब पाओगे। तब्बत यदा अबी लहब व तब, ये किसके हक में नाजिल हुई? अबू लहब के हक में नाजिल हुई। गुस्ताख था, उसकी बीवी भी गुस्ताख थी। अब लोग कहते हैं कि हालात ऐसे नहीं है कि इनकार खुल के किया जाए, रद्द खुल के किया जाए। मैंने कहा और आप भी कहना, ये बताओ कुरान पाक एक मखसूस वक्त तक के लिए नाजिल हुआ या कयामत तक के लिए नाजिल हुआ? जब कयामत तक के लिए नाजिल हुआ तो उसका हर पैगाम कयामत तक के लिए, उसका हर हुक्म कयामत तक के लिए। जब अल्लाह रब्बुल इज्जत सूरह लहब उतार रहा है, नाजिल फरमा रहा है, किसकी मजम्मत में? अबू लहब की मजम्मत में उतार रहा। क्यों? क्या वो अल्लाह रब्बुल इज्जत वहदहु ला शरीक को गालियां देता था? अरे वो मुस्तफा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इनकार करता था, हुजूर की शान में नाज़ेबा कलमात बकता था। तो अब ये दिफा कौन कर रहा है? आमिना के लाल की शान में गुस्ताखियां करते हो तो सुनो, उसका दिफा हम गुलाम तो करेंगे ही करेंगे, मगर किसकी सुन्नत अदा करेंगे? ये सुन्नत इलाही अदा करते हुए करेंगे। ये खुदा की सुन्नत है कि मुस्तफा के गुस्ताखों का रद्द किया जाए। समझ में आई बात? हाँ, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने पूरी सूरत नाजिल फरमाई। हाजी साहब, पूरी सूरत। तब्बत यदा अबी लहब, मतलब अबू लहब फना हो जाए, उसके हाथ तबाह हो जाए, उसकी बीवी तबाह हो जाए। क्यों? इसलिए कि दोनों गुस्ताख थे। अब देखो, शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी फरमाते ये भी मेरे आका की नात। मजम्मत अबू लहब की हो रही, नात मुस्तफा की कैसे? कहा ये आयत नाजिल ही इसीलिए फरमाई है कि सुबह कयामत तक आने वाली नस्लें अबू लहब पर मजम्मत करती रहेगी। और क्यों मजम्मत करेगी? इसीलिए मजम्मत करेगी कि ये बकवास करता था मुस्तफा की शान में। तो अब पता चला कि ऐसी सूरत अल्लाह ने कुरान में नाजिल फरमा दी है और जमाने वाले को पैगाम दे दिया है कि जो भी मुस्तफा करीम की शान में गुस्ताखी करे उनसे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, उनसे तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं होना चाहिए, उनके साथ तुम्हारा उठना बैठना खाना पीना कुछ भी नहीं होना चाहिए। इसलिए कि जो मुस्तफा की शान में तौहीन करते हैं वो आबाद नहीं है, बर्बाद है। और जो लोग अल्लाह की नजर में बर्बाद है, अल्लाह के महबूब की बारगाह में बर्बाद है। अगर ऐसे लोगों के साथ में बैठोगे तो तुम भी बर्बाद हो। समझ में आई बात? इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहें, खुद को दूर रखें। और आला हजरत ने जहन दिया, क्या जहन दिया?
दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए। ये शिद्दत का लफ्ज लिया कहां से? मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाहु अलल कुफ़ार। मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं और जो उनके साथ हैं सहाबा, कुफारों पर क्या है? सख्त है। वल्लज़ीना मअहू अशिद्दा, अशद का लफ्ज इस्तेमाल किया जो इसमें तफजील के लिए आता है, बहुत ज्यादा सख्त है। क्यों सख्ती इतनी है? सख्ती मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वजह से है। ये सख्ती जो है मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वजह से सहाबा करते। तो पता चला और जहन मिला कि जो नबी का नहीं वो खुदा की बारगाह में मरदूद है, तो हमारी बारगाह में मकबूल कैसे हो जाएगा? हाँ, और खुदा के बंदो, अगर खुदा की बारगाह में मकबूल बनना चाहते हो तो सुनो, जिसका आज उर्स पाक है, हजरत शेख अहमद फारूकी सरहिंदी अलैहि रहमा क्या फरमाते? मुजद्दिद अल-फसानी फरमाते हैं कि अल्लाह व रसूल की मोहब्बत का हक ये है कि हुजूर और अल्लाह के दुश्मन से नफरत की जाए। क्या की जाए? हाँ, जब तक उस मोहब्बत के मुकाबिल में जो लोग हैं, यानी जो मुखालिफ है, जब तक उनकी मुखालिफत सीनों में ना आ जाए, ईमान का तकाजा पूरा नहीं होता है, ईमान कामिल नहीं होता है। और जहन दिया कि हुजूर की मोहब्बत और अल्लाह की मोहब्बत का तकाजा यह है कि मुखालिफीन खुदा व रसूल से भी मुखालिफत की जाए। समझ में आ रही बात? आज लोग बेटियां देकर पछता रहे हैं, रिश्ते करके पछता रहे हैं, और हम अहले सुन्नत व जमात के शोरा खूब ऐलान करते हैं सुन्नियों में शादी करो। ये वहाबी नहीं, फैमिली के लिए। ये इसीलिए कहते हैं, ये रिश्तेदारियां करके फिर फंस जाते हैं। फंस गए, क्या करें? बच्ची दी हुई है, नहीं जाएंगे तो बच्चे क्यों घोषोंगे, नहीं जाएंगे बच्ची के साथ वो नाइंसाफी करेंगे। अरे बच्ची के साथ नाइंसाफी वो इसलिए कर रहे हैं कि आपने बच्ची के साथ नाइंसाफी की है। आप अगर बच्ची के साथ इंसाफ करते कि उसको सुन्नी सहीहुल अकीदा घर के अंदर पनाते और उसका बिहा कराते, तो आज आप ये ना कहते। और अगर ये नौबत आ गई, माद अल्लाह, अगर आ गई है तब भी नहीं जाना। सहाबाए किराम ने मुस्तफ़ा करीम का जब दामन थामा, तो फिर जो जो मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दामन में नहीं आते थे, चाहे उनका वालिद हो, उनकी वालिदा हो, उनके घर वाले हो, उनका कबीला हो, उनका कुंबा हो, जब मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नाम पर अपनी जानों का सौदा कर लिया, तो फिर वो यही कहते थे बरेली के ताजदार की जुबान में कि उन्हें जाना, उन्हें जाना, उन्हें जाना, ना रखा गैर से काम। हाँ, गैर कौन है? गैर वो नहीं है जो हमारे रिश्तेदार नहीं है, गैर वो है जो मुस्तफ़ा का नहीं है, गैर वो है जो मुस्तफ़ा का नहीं है। अब चाहे नस्ली बाप हो, चाहे नस्ली बेटा क्यों ना हो, वो गैर है। इसलिए तो कुरान ने क्या फरमाया, हजरत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम जब अपनी कश्ती में सवार होने के लिए गए, पलट पलट कर देख रहे थे अपने बेटे की तरफ, और बेटा वो था कि बाप की नबूवत को भी नहीं माना, बाप की नबूवत का इनकार किया कनान ने, और एक नबी की नबूवत का इनकार किया। तो फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया, मूसा पलट कर मत देखो, दिल में खतरा आ रहा है मेरी बीवी भी आ जाए और मेरा बेटा भी आ जाए। दोनों मुसलमान नहीं हुए थे, दोनों ने आपको नबी नहीं माना था। अब अल्लाह फरमा रहा है लैसा मिन अहलिक, वो तेरे अहल, तेरी औलाद, बोलो नहीं है। लैसा मिन अहलिक, क्यों नहीं है? उन्हीं की बीवी से पैदा हुआ, उन्हीं का नस्ली बेटा है। कुरान कह रहा लैसा मिन अहलिक, वो तेरा बेटा नहीं। तो पता चला रिश्ता हमारा और आपका जो है वो नस्ली रिश्ता नहीं है, हकीकत में रिश्ता मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामी का रिश्ता है, गुलामी का रिश्ता है। और गुलाम मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, गुलाम मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर रह जाए या कट जाए परवाह नहीं करते। बात आ रही समझ में? हुजूर के गुलाम बनो, बस कुछ बनो ना बनो। तलबा भी बैठे हैं मदरसे के, कुछ बनो ना बनो, आलिम फाजिल हाफिज कारी मौलवी, बनो ना बनो, बेटा मुस्तफा का गुलाम बन जाओ। सबसे बड़ी डिग्री है कायनात की, सबसे बड़ी डिग्री हाफिज है, गुलाम मुस्तफा नहीं है।
कारी है, गुलाम मुस्तफा नहीं है। आलिम है, गुलाम मुस्तफा नहीं है। मुफ्ती है, गुलाम मुस्तफा नहीं है। ये सारी सनदें घर में रह जाएगी, कब्र में जो काम आएगी। जाहिल भी है लेकिन ये कहता है लहद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राय खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग ले। खाक होकर इश्क में आराम से सोना मिला, जान की इक्सीर है उल्फत रसूलुल्लाह। हाँ, ये डिग्री कब्र में काम आएगी, डिप्लोमा की डिग्री घर पे रहेगी। हमारी बात, हाँ, डिप्लोमा की डिग्री हो, इफ्ता की डिग्री हो, गुलाम मुस्तफा नहीं तो कुछ काम नहीं आएगा। और सैयद साहब टिबला एक नुक्ता अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से जहन में आया था जब मुहर्रमुल हराम शरीफ का महीना चल रहा था और 10 रोजा प्रोग्राम था, तो कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा पर गुफ्तगू करते हुए एक नुक्ता आया था, हजरत तवज्जो चाहूंगा। वो नुक्ता ये था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में फरमा रहा है, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, ए महबूब जो आप दीन की खिदमत करते हो और दीन की तबलीग करते हो और इतना करते हो कि कभी आपके पाँव में छाले पड़ जाते हैं, कभी आपके पाँव में वरम आ जाता है, कभी आप पर लोग मशक्कतें करते हैं, कभी आपको तकलीफें पहुंचाते हैं, और फिर आप कुरान पाक की तिलावत करते हो, नमाज पढ़ते हो तो इतना पढ़ते हो कि पाँव में वरम आ जाता है। ताहा मा अनज़लना अलैकल कुरआन लितशक़ा, ए महबूब कुरान इसलिए नाजिल नहीं फरमाया कि अपने आप को मशक्कत में डालो, इसलिए नाजिल नहीं फरमाया। आपका काम तो फकत इतना है, या अय्युहर रसूल बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, आपके रब ने जो आपको पैगाम दिया आप मखलूक तक पहुंचा दो, आपका काम खत्म, ये आपका काम है। अब आप क्या करते हैं? कोशिशें करते हैं, मशक्कत करते हैं, तकलीफें उठाते हैं, हर आदमी को समझाने की कोशिश करते हैं। बताओ हम में से कितने आदमी इस सुन्नत पर अदा कर रहे हैं? बताइए। हमारा भाई बेनमाजी, हमारा भाई दाढ़ी कटाता, हमारा भाई बदाकिदों की सोबत में बैठता, हमारा भाई जुआरी, हमारा भाई शराबी, हमारा भाई कबाबी, हमारा भाई बुरों की सोबत में रहता, फुला फुला गुनाहों में मुलव्विस है। हम मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ये तबलीग की सुन्नत है, कौन कौन अदा कर रहा है? कहाँ अदा कर रहे हैं? नहीं अदा कर रहे ना। हाँ, तो इस सुन्नत पर खुद चलना पड़ेगा, तब अदा करने का हुक्म दोगे आप। हम खुद चलेंगे तब जाकर आपको हुक्म देंगे, वरना हम इस काबिल नहीं रहेंगे कि आपको कहे खुद अमल ना करे। बात समझ में आ रही है? तो हुजूर के गुलाम बनना है तो मुकम्मल बनो और बताकर दिखाओ जमाने वालों को। हमारा लिबास बताए कि मोहम्मद अरबी का गुलाम है, हमारी जुल्फे बताए कि हुजूर का गुलाम है। अब मौलाना साहब बाल कैसे कट रहे मालूम है? इधर मशीन फिरा दी, ऊपर बाल खड़े। यहूद और नसारा का कल्चर है भाइयों। किसका है? उन यहूदियों का, उन नसारा का जिन्होंने पूरी जिंदगी आपके आका मौला की शान में गुस्ताखियां की है। और दुश्मन इस्लाम के सबसे बड़े यहूद और नसारा है। आज पूरी दुनिया के अंदर जो तफरका फैला हुआ है इन्हीं की साजिशों का नतीजा है। और आज हम इन्हीं की रविश पे चल रहे हैं। इनके जैसे बाल कटाना, इनका जैसा लिबास पहनना, इनकी जैसी अदाएं अपनाना, इनके रवैये पे चलना नहीं। लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। कुरान कहता है महबूब हमने आपको ऐसा बनाकर पैदा फरमाया है, ऐसा बनाकर पैदा फरमाया है कि आपकी हयात को, आपकी जिंदगी को हमने पूरी इंसानियत के लिए एक आइडियल बना दिया है, एक आइडियल बना दिया। दुनिया में आप देखेंगे कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मालदारों का आइडियल बनते हैं, कुछ लोग वो होते हैं जो गरीबों का आइडियल बनते हैं, कुछ लोग वो होते हैं जो दोनों का बन जाते हैं, कुछ लोग वो होते हैं जो दोनों का नहीं बन पाते। बहुत सारे लोग मिलेंगे, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने महबूब को कैसा बनाया, कैसा बनाया? अल्लाह अल्लाह। आला हजरत फरमाते हैं वो कमाल हुस्न हुजूर है। वो कमाल का हुस्न अल्लाह ने दिया, वो कमाल हुस्न हुजूर है। हुजूर का हुस्न क्या कमाल का हुस्न है कि गुमाने नक्स जहां नहीं, नुक्स अलग चीज है, नक्स भी नहीं है उसमें। कि गुमान, अल्लाह अकबर, गुमान भी नहीं किया जा सकता है कि हुजूर में कोई नुक्स हो, किसी बात की कमी हो। वो कमाल हुस्न हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं।
यही फूल खार से दूर है। आप देखो, जाकर बागात के अंदर टहलो और खुशबूदार फूल तलाश करके लाना। जितना कीमती फूल होगा उतने ही कांटों के दरमियान होगा। गुलाब कहाँ मिलेगा? गुलाब भी कांटों में होता है। इसके अलावा दूसरे फूलों के पास जाएं, वहां भी कांटे मिलेंगे। जितना कीमती फूल होगा कांटे ज्यादा होंगे। समझ में? और मुझे ये बताइए, अगर आप लालटेन चिराग रोशन करेंगे तो धुआं निकलेगा कि नहीं निकलेगा? है? निकलेगा। हाँ। अब आला क्या फरमाते हैं? वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्श जहां नहीं। ऐसा हुस्न अल्लाह ने दिया, ऐसा पाकीज़ा, ऐसा मुबर्रा और ऐसा हसीन तरीन बनाया कि जहां पर नुक्स और कमी का वहमो गुमान भी नहीं है। और यही फूल खार कहते हैं कांटे को, यही फूल खार से दूर है। इतना अनोखा बनाया, इतना अनोखा बनाया और कांटों से दूर रखा। जबकि कीमती फूल कांटों में हुआ करता है। यही फूल है जो खार से दूर है। यही शमा है कि धुआं नहीं। शमा जलाओ तो धुआं होता है, मगर आमिना का लाल ऐसा शमा है और ऐसी रोशनी है कि चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले। मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। और बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, ये अपना है, ये पराया है, ये काला है, ये गोरा है, ये मालदार है, ये गरीब है, नहीं। बरसता नहीं देख कर, चेहरा देख कर कहते ना, ये अपना ही आदमी अंदर ले लो, अपना आदमी अंदर आने दो। तो आला हजरत फरमाते हैं कि हुजूर का फैजान कैसा है? बरसता नहीं देखकर अब्रे रहमत, बदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। हाँ, ऐसा नहीं है कि आपका फैजान नकोकारों पर आता है, अल्लाह के वलियों पर आता है, जो बरगुज़िदा होते उन्हीं पे नहीं। हम गुनहगारों के लिए भी हुजूर की शफाअत है। और हुजूर तो फरमाते हैं, मैं अपने गुनहगार बंदों और अपने गुनहगार गुलामों की शफाअत करूंगा। और कैसा गुनहगार? ऐसा गुनहगार जिस पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है, जिस पर जहन्नम वाजिब हो चुकी है। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह हमें हुजूर का ऐसा आशिक बनाए कि हुजूर की शफाअत नसीब हो जाए, हुजूर की शफाअत नसीब हो जाए। हुजूर की हम पूरी जिंदगी हुजूर की नाते पढ़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा खात्मा भी इसी पर फरमाए। और नाते पढ़े, आप खूब पढ़े, हुजूर का तज़किरा खूब करें, खूब करें। इसी से इश्क पैदा होगा, इसी से मोहब्बत दिल में आएगी। और आला हजरत ने भी ज़हन दिया है कि जितना ज्यादा आप हुजूर की मोहब्बत चाहते हो, कसरत से दुरूद पढ़ो, कसरत से दुरूद पाक पढ़ने के आदी बनो। मेरे लिए भी दुआ करो, अल्लाह मुझे भी तौफीक अता फरमाए। मैं आपके हक में दुआ करता हूँ, अल्लाह आपको तौफीक अता फरमाए। कसरत से दुरूद पढ़ो, इश्क मुस्तफ़ा की शमा दिल में रोशन हो जाएगी। और जब इश्क मुस्तफ़ा की शमा रोशन हो जाएगी तो फिर क्या होगा? वही होगा जो हजरत ने अभी कलाम पढ़ा। अल्लामा काफी किफायतुल्लाह तख्ताए ज़ार पर है, फांसी का फंदा आपके गले में है। और क्यों दिया जा रहा है फंदा? वो इसलिए दिया जा रहा है कि जंगे आज़ादी के मौके पर हजरत अल्लामा काफी किफायतुल्लाह ने इस्लाम के बारे में आवाज को बुलंद किया था और अंग्रेजों को ललकारा था और बताया था कि गुलाम मोहम्मद जान देने से नहीं डरते, ये सर रह जाए या कट जाए कुछ परवाह नहीं करते। पूरी दुनिया को पैगाम दिया था और बताया था कि हम हुजूर के गुलाम हैं। कैद कर लिया अंग्रेजों ने, इस शख्स को मौलाना को गिरफ्तार कर लो। एक तकरीर करता है और पूरे दीवानों के अंदर, दिल के अंदर हलचल पैदा कर देता है और लोगों में ऐसा जज्बा पैदा कर देता है, लोग अपनी हयात भूल जाते हैं, अपने बच्चे भूल जाते हैं, अपने माँ बाप को भूल जाते हैं, अपने मालो मता को भूल जाते हैं और कौनैन के वाली के नाम पर जान कुर्बान करने का जज्बा लेकर मैदान में उतर आते हैं। ये मौलाना को गिरफ्तार करो। अल्लाह गिरफ्तार किया अल्लामा काफी किफायतुल्लाह को, कहा इस्लाम से फिर जाओ, नहीं फिरे। फिर क्या सजा दी? सुनो, आज थोड़ी सी तकलीफ इस्लाम के नाम पर आ जाए ना, पीछे आ जाते हैं। ध्यान से सुनना, अल्लामा काफी किफायतुल्लाह के बदन पर कपड़े करने वाली प्रेस उस्तरी गरम की और गरम करने के बाद में आपके बदन को नंगा करके वो गरम उस्तरी आपके बदन पर लगाई गई। सोचे आप, गरम इस्तरी अगर अचानक से थोड़ा सा लग जाए हाथ तो ना जाने कौन कौन सा मरहम लगाते हैं कि जल गया जल गया जल गया। अल्लाह पर कबीरा,
अल्लामा काफी किफायतुल्लाह के बदन पर वो गर्म इस्त्री लगाई जा रही है। किस लिए लगाई जा रही है? इसलिए लगाई जा रही है कि ये हुजूर के गुलाम है और हुजूर की इज्जत की बात कर रहे हैं और लोगों को मुस्तफा करीम के गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तो पता चला उनको जो तकलीफें मिल रही है ये दीन की राह में मिल रही है। उन्होंने कोई अंग्रेजों का माल नहीं हड़पा था, कोई जायदाद नहीं ली थी। उन्होंने अगर लिया था तो मुसलमानों के दिलों के अंदर इश्क मुस्तफा पैदा कर दिया था, हुजूर की मोहब्बत को पैदा कर दिया था। तो अब सजा ये मिल रही है कि उनके बदन पर गरम गरम इस्त्री। अल्लाह अकबर कबीरा। अब जब अंग्रेजों ने कहा फिर जाओ, अब भी मौका है मौलाना, अब भी मौका है, कहा नहीं फिरूंगा। जब देख लिया इतनी तकलीफ बर्दाश्त करने के बाद में नहीं फिर रहे हैं, क्या ऐलान कर दो और मुरादाबाद के चौराहे पर इनके लिए फांसी का फंदे का एहतमाम करो, वहां पर इनको फांसी के फंदे पर चढ़ाया जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा। ऐलान हो गया कि अल्लामा काफी किफायतुल्लाह अलैहि रहमा को तख्ता इज़हार पर लाया जा रहा है, लाया जा रहा है। लाने के बाद में कहा मौलाना कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बता दो। कहा लाओ कलम और कागज। क्या कहा? कलम और कागज लाओ। अगर हमसे कहा जाए तो क्या कहेंगे? यही कहेंगे कि इतना माल बचा फुला को दे देना, इतना माल बचा बेटे को दे देना, बेटी को दे देना, जायदाद तकसीम करेंगे। लेकिन देखें अल्लामा काफी किफायतुल्लाह ने पूरी जिंदगी लोगों के दिलों के अंदर इश्क मुस्तफा की शमा को रोशन किया, इश्क मुस्तफा की मोहब्बत डाली और चिराग रोशन किया मुस्तफा करीम की मोहब्बत का। अब जब तख्ता इज़हार पर जा रहे हैं और फांसी का फंदा गले में डाला जा रहा है और फिर जब उनसे पूछा जा रहा कोई ख्वाहिश है तो कहते हैं लाओ कलम और लाओ कागज। लाया गया कलम और कागज भी लाया गया और लिखना शुरू किया, कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। एक काफी किफायतुल्लाह को फांसी के फंदे पर चढ़ाकर ये ना समझो कि दुनिया से इश्क मुस्तफा खत्म हो जाएगा। नहीं, अल्लाह का दीन बाकी है, सुबह कयामत तक बाकी रहेगा, पूरे कयामत तक बाकी रहेगा। कोई गुल बाकी रहेगा ना चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीन हसन रह जाएगा। हम सफीरो बाग में है, कोई दिन का चहचहा, बुलबुलें उड़ जाएगी, सूना चमन रह जाएगा और सब फना हो जाएंगे काफी, वो लेकिन हश्र तक नामे हजरत का जुबानों पर सुखन रह जाएगा। और जो पढ़ेगा, अब अकीदे की बात करी, देखो अकीदे की बात, जो पढ़ेगा साहिबे लोलाक के ऊपर दुरूद, जो पढ़ेगा साहिबे लोलाक के ऊपर दुरूद, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा, आग से महफूज उसका तन बदन रह जाएगा। जमाने को पैगाम दिया, घबराने की जरूरत नहीं है। एक काफी किफायतुल्लाह जा रहा है तो मोहम्मद अरबी की गुलामी में जा रहा है। ऐसी हजार जिंदगियां हुजूर के नाम पर कुर्बान है कि जिसमें हुजूर की इज्जत की बात ना करी जाती हो, ऐसी हजार जिंदगियां कुर्बान है। और हमें वो मौत मंजूर है कि हम नामे मुस्तफा लेकर दुनिया से चले जाए। भाई बात आला हजरत ने क्या इरशाद फरमाया, ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, हुजूर मुफ्ती आजम फरमाते हैं ये एक जान क्या है अगर हो करोड़ों, तेरे नाम पर सबको वारा करूं मैं, सबको वारा करूं मैं। ऐसा जज्बा लाइए अपने दिलों के अंदर और हुजूर की मोहब्बत दिल में पैदा करने की कोशिश करें। अब सुने, जब मेहनत करते थे आका अलैहि सलाम तो फिर सहाबाए किराम ने सोचा कि चलाओ हुजूर हमारे लिए इतनी मेहनत भाग दौड़ करते हैं, जबकि आका अलैहि सलाम की घर में कभी 3 दिन का फाका, कभी 7 दिन का फाका, कभी सुबह खाया शाम को नहीं खाया, कभी शाम को खाया सुबह नहीं खाया। तो सहाबा ने आपस में मशवरा किया कि जो है हम कुछ माल लें और माल लेने के बाद में हुजूर की बारगाह में हर महीने कुछ पेश कर दिया करेंगे, ताकि हुजूर हमारे लिए इतनी मेहनत करते हैं तो हम पेश कर देंगे, काम भी चलता रहेगा दीन का और हुजूर अलैहि सल्लम का काम भी होता रहेगा। ये उन्होंने सोचा, सोच अच्छी थी उनकी, मगर अल्लाह रब्बुल इज्जत को गवारा नहीं है कि जिनके सदके में कायनात को रोजी देता हूँ लोग आकर उनको देने की बात करे। नहीं नहीं, मालिक कुल है वो, पास कुछ रखते नहीं, मालिक कुल है वो, पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें उनके खाली हाथ। वल्लाहु युती व अना कासिम, अल्लाह मुझे देता है मैं बांटता हूँ, कयामत तक बांटता रहूंगा। कैसा बांटूंगा? वह अम्मा साइला फला तनहर, महबूब जो भी आए मांगने के लिए ला तनहर, झिड़कना नहीं, दे देना। जो भी मांगने के लिए आए किसी को खाली मत भेजना। अल्लाह अकबर कबीरा।
साहबा ने सोचा अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल फरमाई, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा। महबूब अपने जानिसार सहाबा से कहो कि मैं तुमसे किसी बात का अजर नहीं चाहता, किसी भी बात का अजर नहीं चाहता, बदला नहीं चाहता। तुम मेरे दीन की खिदमत के बदले में तुम मुझे पेश कर रहे हो, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, मगर मैं तुमसे कुछ नहीं चाहता। मेरे रब ने मुझे बहुत दे दिया है। मैं भूखा रहता हूं तो क्या समझते हो, मैं भूखा रहता हूं? नहीं, मैं भूखा रहता हूं तो मेरा रब मुझे खिलाता है, मेरा रब मुझे पिलाता है। हाँ, कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा, कुछ नहीं चाहता इल्ला, सिवाय एक चीज की। क्या चीज है वो मेरे अहले बेत अतहार की मोहब्बत है। कहो सुभान अल्लाह। मेरे अहले बेत अतहार से मोहब्बत करो। मेरे नस्ल से जो पैदा हो सैयद, और जो मेरे खानदान का सैयद हो, उसका एहतराम करो, उसका अदब करो, उसकी मोहब्बत को अपने दिल में जगा दो और उसकी गुलामी में जिंदगी गुजारो। इसलिए कि जो किसी सादात की मोहब्बत में मर जाए तो मकाम हल्का नहीं, शहादत का मिला करता है। हाँ, जो हुजूर के बेटों की मोहब्बत में मर जाता है तो उसको शहादत का मकाम मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब देखिए, अब नुक्ता अर्ज ये किया था, बर वक्त जहन में आया था अल्लाह की तौफीक से। नुक्ता ये अर्ज किया था कि देखो अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा, महबूब कुछ नहीं चाहता हूं, कुछ नहीं चाहता हूं, अहले बेत अतहार से मोहब्बत करो। तो ये मोहब्बत करने का मुतालबा जो हो रहा है वो किस चीज के बदले में हो रहा है? दीन मतीन की खिदमत के सिले में हो रहा है। तो पता चला मुस्तफा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दीन की खिदमत जो मेरे आका ने की है, उस खिदमतों का बदला अल्लाह रब्बुल इज्जत ने दुनिया वालों से क्या मांगा है कि मेरे महबूब के खानदान वालों से मोहब्बत करो। और फिर आज ये कौल पड़ा अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी का दिल को सुकून मिल गया। उस वक्त बयान करते हुए डर रहा था कहीं ऐसा ना हो कि मैंने बड़ी बात कर दी, लेकिन आज वो कौल पड़ा तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरी वो बात हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी की बात के बराबर निकली। यानी वो कौल हजरत मुजद्दिद अल-फैसानी का भी है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा फरमाया कि महबूब मैं आपसे किसी बात का मुतालबा नहीं करता इल्ला मवद्दता, सिर्फ मोहब्बत अहले बैत का मुतालबा करता हूं। तो पता चला कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने महबूब के जितनी भी खिदमात थी उनका सिला अगर मांगा है वो कुछ और नहीं मांगा है, ये मांगा है कि अहले बैत अतहार से मोहब्बत करो। और आला हजरत ने भी जहन दिया है और अल्लाह के महबूब ने भी फरमाया अना तारिकुम फीकुम सक़लैन, तुम्हें दो चीजें भारी भरकम छोड़ के जा रहा हूं, हल्की फुल्की नहीं, दो भारी चीजें। अव्वलहुमा किताबुल्लाह फीहिल हुदा वन नूर, पहली उसमें से चीज है अल्लाह की किताब कुरान पाक। अच्छा जरा हाथ खड़े करके बताओ कितने लोग कुरान पाक पढ़ना जानते हैं? शर्माने की बात नहीं, खड़ा करो। मखारिज और तजवीद के साथ जितने लोग कुरान पाक पढ़ना जानते वो हाथ खड़ा कर ले। मखारिज के साथ, हुरूफ की अदायगी के साथ, मस्जिद में बैठे हैं, हुरूफ की अदायगी के साथ, तजवीद के साथ जो पढ़ना जानते हैं। हाँ, तो कुछ लोग हैं वो अभी नहीं जानते। तो अब मेरा उनसे एक बात का मुतालबा है, नमाज आप पढ़ते हैं, फातिहा खानी आप करते हैं, कुरान पढ़ते हैं, अगर हुरूफ की अदायगी दुरुस्त नहीं हुई तो माना कहीं से कहीं आपका चला जाएगा। समझ में आ रही बात? हुरूफ की अदायगी दुरुस्त नहीं हुई तो नमाजें भी मकबूल नहीं होगी, कुरान पाक की तिलावत भी मकबूल नहीं होगी, और फिर जो आप पढ़ के सवाब पहुंचाएंगे वो सवाब भी नहीं पहुंचेगा। और अगर हमने गलत पढ़ दिया तो बजाय सवाब के गुनाह मिलेगा। क्या मिलेगा? गुनाह मिलेगा। अब आका अलैहिस्सलाम ने फरमाया अव्वलहुमा किताबुल्लाह, उसमें पहली चीज क्या है? अल्लाह की किताब। क्या है? अल्लाह की किताब क्या है? कुरान पाक। उसमें हिदायत भी है, नूर भी है। कुरान पाक का हक हमारे ऊपर यह है कि साल में कम अज कम 2 मरतबा कुरान पाक के खत्म करें हम, ये हम पर हक है कुरान पाक का। जो अल्लाह ने कुरान हम पर नाजिल फरमाया, हमारी जिंदगी कुरान पाक से बहुत दूर आ गई है। और डॉक्टर इकबाल ने इसीलिए कहा था वो जमाने में मुअज्जज थे मुसलमान होकर, वो जमाने में
मुअज्जज थे मुसलमान होकर, हम खार हुए तारिक कुरान होकर। कुरान को छोड़ा जलीलो खार हो रहे हैं, रुसवा हो रहे हैं। आज यहूद और नसारा देखें, चांद की बुलंदियों तक पहुंच रहे हैं। कैसे पहुंच रहे हैं? कुरान पढ़कर पहुंच रहे हैं। कैसे पता चला कि लोहा आसमान में उड़ेगा? कुरान पढ़ा, हदीस पढ़ी। तो ये लोग कुरान और हदीस पढ़कर, उसका मतलब समझकर दुनिया के अंदर ये सुरखरुइयां हासिल कर रहे हैं, दुनिया के अंदर आला मुकाम हासिल कर रहे हैं। और जिनके लिए कुरान नाजिल हुआ, जिनके घरों के अंदर कुरान पाक रहता है और जिनके छोटे छोटे बच्चे हाफिज कुरान होते हैं, ऐसी कौम के बच्चे अगर कुरान ना पढ़े तो फिर बताइए कुरान पाक के साथ ना इंसाफी है या इंसाफी है? ना इंसाफी है। और आप ये कतई ना सोचे कि हमारी उम्र ज्यादा हो गई, हम बड़े हो गए, बच्चे मदरसे में जाते हैं, हम कैसे जाएंगे? नहीं, अल्लाह के महबूब ने इरशाद फरमाया, उतलुबुल इल्म वलौ कान बिस्सीन, इल्म हासिल करो अगरचे तुम्हें चीन तक जाना पड़े। और तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्लि मुस्लिम व मुस्लिमा, इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। और एक मकाम पर मेरे आका ने फरमाया, उतलुबुल इल्म मिनल महदी इलल लहद, इल्म हासिल करो माँ की गोद से कब्र की गोद तक। क्या मतलब? इस दरमियान में जब भी मौका मिल जाए, जब भी अल्लाह की तौफीक मिल जाए, इल्म दीन हासिल करो। तो इल्म हासिल करने की कोई कैद बंदिश नहीं है। जब दिल चाहे इल्म हासिल करने के लिए आप आगे बढ़ जाइए। आज मैं आपको एक पैगाम देना चाहता हूँ। कुरान पाक की तौहीन हमारे सामने होती है, क्यों हो रही है? और हमें कुरान पाक का मकाम मालूम नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि हमने कुरान पाक पढ़ना छोड़ दिया, उसको समझना छोड़ दिया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की तौफीक से हर जुमा दर्स कुरान की महफिल होती है, सिर्फ जुमा जुमा, हर दिन नहीं, सिर्फ जुमा जुमा। कहाँ पर? गरीब नवाज मस्जिद के अंदर। मगर क्या होता है, वहां के नमाजी होते वही शिरकत करते हैं, इल्ला माशाअल्लाह 2-4 लोग इधर से आ जाते हैं। अब आपको कैसे दिन पहुंचाया जाए बताइए? ऐसी महफिलें कायम जो की जा रही है, ये आप हजरात के लिए की जा रही है। कुरान पढ़कर बताया जा रहा है, उसका मतलब बताया जा रहा है, ये आप लोगों के लिए किया जा रहा है। हमें अगर समझना होता तो हम अपना पढ़ते समझ जाते, बात खत्म। आप हजरात तक कुरान की तालीम पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, मगर आज हमारे पास वक्त नहीं है। वक्त है किस लिए? नैना बाजार के अंदर बैठकर चाय पियेंगे 12 बजे तक, 1 बजे तक, 2 बजे तक, इस काम के लिए वक्त। मोबाइल चलाएंगे अपने बिस्तरों के अंदर, वक्त है। पूरी पूरी रात, पूरे पूरे दिन सोएंगे, वक्त है। दीन सीखने के लिए वक्त नहीं है। तो अब बताइए, जब हमें दीन के बारे में मालूम ही नहीं है तो हम कैसे दीन की हिफाजत के लिए उठेंगे बताइए? एक बच्चे को मालूम होता है ये मेरा बाप है और ये मेरी माँ है, फिर जब उस पर कोई गाली बोलता है तो बच्चा सीना तान के आगे आता है। क्यों? इसलिए कि उस बच्चे को इतनी बात की तालीम है, इस बात का इल्म है, ये मेरा बाप है, ये मेरी माँ है। उसका मकाम और मर्तबा क्या है कि इनकी वजह से मैं आज दुनिया के अंदर मौजूद हूं, और मैं दुनिया में अगर ये नहीं होते तो मैं पैदा नहीं होता। तो बेटा सीना तान कर अपने बाप को गाली देने वाले के मुकाबिल में उतरता है। कब उतरता है? जब उनकी अजमत को जानता है तभी तो उतरता है। आज हम इस्लाम के नाम पर नहीं उतरते हैं, इसलिए नहीं उतरते हैं कि इस्लाम का मकाम क्या है, इस्लाम का मनसब क्या है, इस्लाम का ओहदा क्या है, इस्लाम की शान, शौकत, रिफअत और उसकी मंजिल क्या है, हमें मालूम ही नहीं है। इसलिए हम इस्लाम के खिलाफ बातें करने वालों का तमाशा देखते हैं, उसके मुकाबिल में नहीं आते हैं। इस्लाम की पहचान मालूम करें, इस्लाम है क्या। हुजूर की सीरत पढ़ें कि आका की सीरत है क्या, आका के अखलाक है क्या। जब तक नहीं पढ़ेंगे, नहीं सीखेंगे तो फिर कोई मतलब नहीं है। इसलिए आपसे गुजारिश करूंगा कि नौजवान एक तबका ये अहद करें, इस मस्जिद के अंदर एक मदरसा कायम करने का अहद करते हैं इंशाअल्लाह ताला। हाँ, मदरसतुल बालिगान जिसको कहा जाता है, बालिग बच्चों का मदरसा, जिसमें 15 साल से बड़े उम्र के बच्चे आए। छोटे बच्चे हैं उनको मदरसे में भेजो। हजरत मौलाना साहब भी पढ़ाते हैं, तकिए के अंदर भी मदरसा चलता है, रेनी गेट भी मदरसा चलता है। जो मदरसे का वक्त है उनको वहां भेजो। लेकिन जिनकी उम्रें ज्यादा हो गई है, कारोबार दिन भर करते हैं या पढ़ाई ज्यादा करते हैं, वक्त नहीं मिलता है, तो वो हजरात एक अहद करें कि इंशाअल्लाह ताला कि हम मदरसतुल बालिगान का इंतजाम करेंगे।
और उसमें अपना रात का कीमती वक्त निकाल कर आधा घंटा, पौन घंटा, 1 घंटा दीन सीखने के लिए देंगे इंशाअल्लाह ताला, देंगे इंशाअल्लाह ताला। अहद करो इस बात का, तभी नमाज दुरुस्त हो पाएगी, तभी कुरान पाक पढ़ने का सवाब मिलेगा। और नहीं अहद करोगे तो याद रखो ऐसे ही चले जाओगे, ऐसे ही चले जाओगे। जिंदगी कब किसको कहां ले जाए कोई भरोसा नहीं है। और नमाजें पढ़ी, अगर कुरान दुरुस्त नहीं है तो सवाब भी नहीं मिलेगा। इसलिए मैं हजरत की बारगाह में गुजारिश करूंगा कि हजरत की सरपरस्ती में, हजरत की निगरानी के अंदर एक ऐसा यहाँ मदरसा शुरू हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, देखिए कितनी अच्छी लाइटें, कितने अच्छे पंखे, एसी का इंतजाम, अच्छी कालीनें, अच्छा फर्श, सब कुछ इंतजाम आपके लिए किया गया। किसी बात की तकलीफ नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने, मालूम है, अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत सरदार साहब किबला, कौन, पाकिस्तान के जो मुफ्ती रह चुके हैं, सैयदी सरकार हुज्जतुल इस्लाम के खलीफा है, कैसा इल्म हासिल किया हाजी साहब, इल्म हासिल किया। जब रात में जब सब सो जाया करते थे, रोडवेज की कुछ लाइट लगा करती थी गवर्नमेंट की जानिब से, उस रोशनी के अंदर बैठकर इल्म हासिल किया करते थे। सदरुल शरिया अलैहि रहमतुर रहमान, अल्लाह अकबर कबीरा, बारगाहों में चिराग जलते थे, उन चिरागों की रोशनी में बैठकर इल्म हासिल करते थे। ये तड़प थी उनकी, अल्लाह ने मकाम दिया। आज हमारी तड़पें कहां चली गई? हमारे लिए दीन नहीं है, हम दीन नहीं सीखना चाहते हैं, अपने बच्चों को दीन नहीं सिखाना चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो अपने छोटे बच्चों को मदरसों में भेजो, और खुद जितने भी बड़े तलबा हैं, बड़े हजरात हैं, 15 साल की उम्र के, मस्जिद के अंदर या कहीं हॉल के अंदर या किसी घर के अंदर कहीं ना कहीं 1 आध घंटा इल्म दीन हासिल करने के लिए गुजारो। और अल्लाह के महबूब क्या इरशाद फरमाते हैं कि 1 सात, रात में 1 सात इल्म हासिल करना पूरी रात नफली इबादत करने से अफजल है। हम समझते हैं शबे बारात, शबे मेराज, शबे कदर में खड़े होकर नफल नमाजें पढ़ ली, सलातुत तस्बीह पढ़ ली, बस काम हो गया। उस रात में इतनी इबादतें करते हो ना, क्या फरमाते आका, नफली इबादत पूरी रात करो आप, और 1 लम्हा, 1 घड़ी इल्म दीन हासिल करो। वो तुम्हारा इल्म हासिल करना पूरी रात इबादत करने से अफसल है। अल्लाह अकबर कबीरा। हम तो माइल बकरम, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे कोई रह रवे मंजिल ही नहीं। किसको सिखाए दीन, किसको समझाए दीन? लोग पहले के जमाने में हजारों मील, हजारों किलोमीटर और बड़ी बड़ी दूर की मसाफतें तय करके इल्म दीन हासिल करने जाते थे। आज हम ये सोचते हैं कि कोई आके हमसे कुछ पढ़ ले। आज ये हाल है। इसलिए दीन से इतने दूर मत हो जाओ कि आपका ताल्लुक इस्लाम से टूट जाए। अल्लाह के महबूब इरशाद फरमाते हैं, गुद्दू मुतअल्लिमन और मुअल्लिमन और मुहिब्बन। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं, या तो तालिबे इल्म बन जाओ, या तालिबे इल्म बनो, या आलिम दीन बनो, या आलिम दीन से मोहब्बत करने वाले बन जाओ, या उनकी सोहबत में बैठने वाले बन जाओ। 5वां मत बनना, हलाक हो जाओगे। 5वां मत बनना, हलाक हो जाओगे। अब बताओ, जो तालिब इल्म नहीं है, जो आलिम दीन नहीं है, जो आलिम दीन से मोहब्बत करने वाला नहीं है, जो सोहबत में बैठने वाला नहीं है, अब अपना जायजा लो कि हम कहाँ हैं। इसलिए मेरे आका ने फरमा दिया, 5वां मत बनना। बनना की जरूरत नहीं है कि हम जाकर कहें कि मैं 5वां हूं, नहीं। अगर जिसमें 4 चीजें नहीं, वो ऑलरेडी 5वां है। वो जब 5वां है तो मेरे आका ने फरमाया हलाक हो जाओगे। इसलिए इल्म हासिल करो और कुरान पाक पढ़ने की कोशिश करो। हजरत की सरपरस्ती के अंदर एक मदरसा शुरू करो, और बड़े बच्चों से मैं गुजारिश करूंगा इल्म दीन हासिल करने की कोशिश करो। आज देख रहे हैं यूट्यूब पर आकर हर कोई आपके इस्लाम के खिलाफ बात कर जाता है, और इस्लाम का लिबादा पहनने वाले ये मिर्जा जैसे और बहुत सारे ऐसे दाढ़ी कटे हुए लोग पैंट शर्ट बैठकर गुफ्तगू करते हैं इस्लाम के बारे में, और एंकर लोग ये इस्लाम के बारे में गुफ्तगू करते हैं। हमारे सुन्नी भाइयों के पास जवाब नहीं होता है। जवाब क्यों नहीं है? इसलिए पढ़ाई नहीं है। पढ़ा क्यों नहीं? इमाम साहब को मालूम है, जांचेंगे, जाके पूछ लेंगे। नहीं, ऐसा नहीं। हर इंसान का एक अजीम फरीजा है, जितनी चीजें उसके लिए जरूरी है उन चीजों का इल्म हासिल करें। मैं इन बच्चों में से जो होशियार बच्चे या जो खिदमतें करते हैं उनसे गुजारिश करूंगा कि हजरत की सरपरस्ती में एक मदरसा कायम करो, जिसको हजरत मुंतखब कर दे। अगर हजरत अपना कीमती वक्त दे दे तो नूरुन अला नूर, वरना हजरत अपने हुक्म से जिसकी तरफ इशारा कर दे
मुझ फ़कीर की बारगाह में अगर मुझसे कहेंगे तो इंशाल्लाह मैं भी किसी ना किसी का इंतज़ाम कर दूंगा आप हजरात के लिए, क्योंकि मैं तो अब रोज़ाना आ नहीं सकता, लेकिन इंतज़ाम ज़रूर कर सकता हूँ। तो आप लोगों को तैयार रहना है, लेकिन इल्म आपको हासिल करना है। तड़प आपको होनी चाहिए थी, ये तड़प, ये ललक और ये शौक, ये ज़ौक़ और ये जज्बा आपके अंदर होना चाहिए था। मगर दुनियादारी में इतने लग गए हम कि दीन की खबर ही हमें नहीं है, और हम दुनियादारी में इतने मुलविस हो गए, दीन सीखने का वक्त नहीं है। ऐसा मत करो। अल्लाह और उसके रसूल के दीन को सीखने के लिए वक्त निकालो, कुरान पढ़ने की आदत डालो। अल्लाह रब्बुल इज्जत मुझे भी अमल की तौफीक अता फरमाए, मेरे बाद आप तमाम हजरात को अमल करने की तौफीक और रफीक अता फरमाए। आखिरी कौल हजरत मुजद्दिद अल्फसानी का नकल करूँ, फिर गुफ्तगू खत्म करता हूँ। हजरत मुजद्दिद अल्फसानी अली रहमा इरशाद फरमाते हैं कि पूरी दुनिया के अंदर जितने इस्लाम के दावेदार हैं, जितने लोग दुनिया के अंदर हैं, जितने लोग दावेदार हैं, उन तमाम के अंदर नाजी और कामयाब जमात वही है जो अहले सुन्नत व जमात है। कहो सुभान अल्लाह। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह की। का पूरी दुनिया के अंदर जितने लोग इस्लाम का लिबादा पहनकर बैठे हैं, कामयाब वही है जो अहले सुन्नत व जमात है। और मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने भी नजरिया दिया था, इन्ना बनी इस्राईला तफर्रअत अला इस्नैनी व सबईन मिल्लतन व सतफ्तरिकु उम्मती अला सलासिन व सबईन मिल्लतन कुल्लुहुम फिन्नार इल्ला मिल्लतन वाहिदा मा हिया या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम काल मा अना अलैहि व अस्हाबिही। सहाबा से मेरे आका फरमा रहे हैं, मेरी बनी इसराइल के अंदर, बनी इसराइल की कौम में 72 फिरके हुए थे, 72 फिरके, और मेरी कौम के अंदर अन करीब 73 फिरके होंगे। कितने फिरके होंगे? कितने फिरके होंगे? 73 फिरके होंगे। कोई वहाबी होगा, कोई देवबंदी होगा, कोई चकड़ालवी होगा, कोई कादियानी होगा, कोई अहले कुरान होगा, कोई अहले हदीस होगा, कोई राफजी होगा, कोई खारजी होगा, कोई नासबी होगा, और ना जाने कितने फिरके होंगे। मेरी उम्मत में अनकरीब 73 फिरके होंगे। कुल्लुहुम फिन्नार, तमाम के तमाम जहन्नम में होंगे। कहाँ होंगे? जहन्नम में होंगे। इल्ला मिल्लतुन वाहिदा, सिवाय एक जमात के वो जन्नत में जाएगी। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम माहिया, वो जमात कौन सी है आका, जरा बताए तो सही। और मैं अर्ज करूं, वो 72 फिरके जो जहन्नम में जाएंगे वो और नहीं, इस्लाम के दावेदार जाएंगे, इस्लाम का नाम लेने वाले जाएंगे, कलमा पढ़ने वाले जाएंगे। लेकिन होंगे कैसे? कभी मुस्तफा की शान में गुस्ताखी की, कभी अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में नाज़ेबा कलमात बके, कभी सहाबा किराम की शान में नाज़ेबा कलमात बककर दायरा इस्लाम से खारिज हुए, कहीं सहाबा की मोहब्बत ली तो अहले बैत अतहार के दुश्मन बनकर जिंदगी गुजारी। ऐसे दुनिया के अंदर 72 फिरके जहन्नम में चले जाएंगे। इल्ला मिल्लतुन वाहिदा, सिवाय एक जमात के। माहिया या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम, हुजूर वो जमात कौन सी है? अब सुने, मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या इरशाद फरमा रहे हैं, मा अना अलैहि व अस्हाबिही, जिस पर मैं हूं और मेरे सहाबा है, जिस पर मैं हूं मेरे सहाबा किस पर थे? सहाबा का अकीदा था कि तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सहाबा का अकीदा था मालिक कुल है वो, पास कुछ रखते नहीं, दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ में। सहाबा का अकीदा था सरवर कहूं के मालिक व मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से है भरी, हैरान मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। ये सहाबा का अकीदा था, ये सहाबा का अकीदा था। इन बद अकीदों वाला अकीदा नहीं, ना देवबंदियों वाला अकीदा, ना वहाबियों वाला अकीदा, ना राफजियों वाला अकीदा, ना खारजियों वाला अकीदा। सहाबा का अकीदा था। और आज उस अकीदे पर कौन है? अहले सुन्नत व जमात, जिसको पहचान के लिए मसलक अहले सुन्नत कहा जाता, जिसको पहचान के लिए मसलके आला हजरत कहा जाता, जिसको पहचान के लिए मसलके हाँ, पहचान के लिए जिसको मसलके आला हजरत कहा जाता। आप कहोगे मौलाना सिर्फ आला हजरत तक लाकर दीन को समेटो मत, पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम है।
मैंने कहा हाँ, जो अहमद रजा की फिक्र रखेगा वो भी हमारा है, और जो अहमद रजा की फिक्र से हट जाएगा वो हमारा नहीं है, चाहे कुछ भी हो सकता है। इसलिए कि बरेली का ताजदार उसी रविश पे है। किस रविश पे है? मा अना अलैहि व अस्हाबी, मा अना अलैहि व अस्हाबी की कड़ी पर चलना चाहते हो, उस राह पर चलना चाहते हो, और उस राह पर चलते चलते सहाबा तक पहुंचना चाहते हो, सहाबा के वसीले से हुजूर तक पहुंचना चाहते हो, हुजूर के वास्ते से खुदा तक पहुंचना चाहते हो, तो फिर वो राह कोई और राह नहीं है, वो मसलक आला हजरत है। और आला हजरत ने ज़हन दिया है, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राह खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके। मा अना अलैहि व अस्हाबिही, इस पर जितने अकाबरीन आए, गौस आए, अब्दाल आए, अक्ताब आए, अफराद आए, ख्वाजा आए, कुतुब आए, जितने औलिया कामिलिन आए, सब हमारे अल्लाह रब्बुल इज्जत के बरगुज़िदा बंदे हैं। इनके दामन से वाबस्ता हो जाओ। और हजरत मुजद्दिद अल्फ सानी, अल्लाह अकबर, मुजद्दिद अल्फ सानी, अल्फ किससे कहते हैं? 1000 को, और सानी किससे कहते हैं? 2 को। तो आप 12वीं सदी के मुजद्दिद थे, मुजद्दिद अल्फ सानी, 12वीं सदी के मुजद्दिद थे आप। और अल्लाह रब्बुल इज्जत मुजद्दिद किसको बनाता है? जिसके जरिए दीन की तजदीद होती है, जिसके जरिए दीन को दोबारा जिंदा किया जाता है, जो आकर दीन को ऐसा फरोग देता है कि फिर उसका दौर ऐसा लगता है कि जो उमर फारूक आजम का दौर है। उठाकर देखो हजरत मुजद्दिद अल्फ सानी का दौर, लोगों को याद दिलाया था कि ये दौर किसी और का दौर नहीं है, फारूक आजम का दौर है। और कैसे याद ना दिलाते हैं? 27 वास्तु से जाकर सिलसिला मिलता भी उमर फारूक आजम से, 27 वास्तु से जाकर सिलसिला उमर फारूक आजम से मिलता। सिलसिला नक्शबंद के हिंदुस्तान में, जिन्होंने हिंदुस्तान के अंदर नक्शबंद सिलसिला फैलाया, उसके बानी आप हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बड़ा मकाम अता फरमाया था, विलायत के आला मनसब पर थे। और आपके दौर के अंदर शियों ने बड़ा सर उठाया था, तो शियों के रद्द में आपने पूरी जिंदगी काम किया, और शियों का रद्द किया, और बताया लोगों को कि जो अल्लाह और उसके रसूल की तालीमात से हटेगा और मोहब्बत अहले बैत का नाम लेकर सहाबा की शान में भोंकेगा, तो फिर ये मुस्तफ़ा के गुलाम खामोश नहीं बैठेंगे, उनका रद्द करके दिखाएंगे। और आज हमारे लिए भी यही पैगाम है कि हम मुहाफिज़े इस्लाम बने, हम मुहाफिज़े नामूस रिसालत बने, हम मुहाफिज़े तहफ़्फ़ुज़ इस्लाम, तहफ़्फ़ुज़ नामूस हमें बनना है, इस्लाम का तहफ़्फ़ुज़ करना है, नामूस रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ करना है। और नामूस रिसालत का तहफ़्फ़ुज़ बड़े बड़े नहीं, छोटे छोटे बच्चों की भी जिम्मेदारी है। समझ में आ रही बात? इसलिए इन बच्चों को इश्क़ मुस्तफ़ा सिखाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत जो कुछ बयान किया, पहले मुझे अमल की तौफीक अता फरमाए, और मेरे बाद जितने हजरात ने सुना उन तमाम को भी अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। मेरे बोलने में, आपके सुनने में खामी गलती कोताही हुई, अल्लाह रब्बुल इज्जत अपने फजल करम से माफ़ फरमाए। एक और मेरी दिली ख्वाहिश है, अभी हजरत से मैंने जिक्र किया कि मस्जिद का नाम मस्जिद आला हजरत है। क्या है? हाँ, नाम आते ही लोग समझ जाते हैं कि अब ये एकदम टनाटन सुन्नियों की मस्जिद है। अल्हम्दुलिल्लाह, हजरत उस मस्जिद के इमाम हैं माशाअल्लाह। हजरत की बारगाह में आरिज़ा पेश किया था, आप हजरात भी गुजारिश करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला वो काम शुरू हो जाएगा। देखो, खामोश बैठे रहोगे ना, पूरी जिंदगी निकल जाएगी। और ये जिंदगी किस लिए है? दहन में जुबा, बदन में है जान। हम आए यहाँ और कल कयामत के दिन उठेंगे भी हुजूर के लिए उठेंगे। समझ बात? तो जब जिंदगी सब कुछ हुजूर के लिए है तो कुछ ना कुछ वक्त निकालना चाहिए, नहीं निकालना चाहिए। मैंने हजरत की बारगाह में आरिज़ा पेश किया, 25 सफरुल मुज़फ़्फ़र आला हजरत की तारीख विसाल है, तो हर महीने की 25 तारीख को छोटी सी महफिल, आज बहुत तवील हो गई, इतनी नहीं, बाद नमाज इशा फौरन हजरत का बयान हो, और फिर हजरत जिसको मुंतखब कर दे, हजरत अपनी मर्जी से अपनी सरपरस्ती में जिसको मुंतखब कर दे, हम आइम्मा किराम में से जिसको चाहे हजरत बुला ले, थोड़ी सी महफिल मुनाकिद हो जाए, आला हजरत की याद ताज़ा हो जाए, फातिहा खानी हो जाए, बस ये चीज निस्बत सलामत रहनी चाहिए। इन बच्चों को कब पता चलेगा कि आला हजरत की 25वीं तारीख है? इन बच्चों को कब पता चलेगा कि आला हजरत का मुकाम क्या है? जब भी पता चलेगा, हम जब उसका एहतमाम करेंगे, तब बच्चे बड़े होकर हमारी नस्लों के लिए इंतजाम करेंगे।
समझ में आई बात? तो आज हमारी आपकी सबकी जिम्मेदारी है कि हजरत की बारगाह में आए, अरीजा पेश करें। जो लोग जितने लोग इस मस्जिद से मुंसलिक है, वाबस्ता है, मुसल्ली है, नमाज पढ़ते हैं, इलाके में रहते हैं, अगर हजरत इजाजत दे दे तो बिस्मिल्लाह काम का इफ्तिताह करें, इसलिए कि जिंदगी गुजर जाएगी लेकिन काम बाकी रह जाएगा। और काम ऐसा करो कि काम वो ले लीजिए तुमको जो, हाँ बस इस पे अमल होना चाहिए। काम वो ले लीजिए तुमको जो राजी करे, ठीक हो नामे रजा तुम पे करोड़ दुरूद। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। कलमा तय्यबा पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। सलातो सलाम के लिए खड़े हो।